हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में भी आप सभी का स्वागत है। स्वागत डैट मीन्स वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लवण का वर्गीकरण, जिसे समझना हमारे लिए जरूरी भी होता है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सवाल पूछ सकता है, तो हम लोग समझ लेते हैं। तो लवण का जो वर्गीकरण है, लवण का वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? लवण का वर्गीकरण का मतलब होता है कि लवण का प्रकार या फिर लवण को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर लवण सिर्फ एक ही होता है या फिर उसी का कई पार्ट होता है या फिर उसका भी कोई पार्ट होता है। तो सामान्यतः लवण को 3 वर्गों में बांटा जाता है। बताना कि लवण को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो क्या आंसर बोलेंगे हम? लवण को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है? पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण और तीसरा होता है भास्मिक लवण। इंग्लिश जानने की अगर ज्यादा ख्वाहिश होती है तो ध्यान रखना, सामान्य लवण को हम लोग कहते हैं नॉर्मल साल्ट और अम्लीय लवण को एसिडिक साल्ट या फिर एसिडिक साल्ट, ठीक है। उसके बाद इसको बेसिक साल्ट। तो यहां पर ध्यान देना कि सामान्य लवण होता क्या है। तो सामान्य लवण वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता हो। वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील का क्या मतलब होता है कि जिसे हटा दिया जाता हो या फिर जो हट जाता हो या फिर जो निकल जाता हो, उसे कहते हैं विस्थापनशील। तो विस्थापनशील में कौन कौन नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन समूह नहीं होनी चाहिए और हाइड्रोक्सिल समूह भी नहीं होनी चाहिए, तब हम वैसे लवण को कह देते हैं सामान्य लवण। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे में आप देखो NaCl, क्या NaCl में हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन बोले तो H और हाइड्रोक्साइड बोले तो OH। ये रियल में H प्लस हो जाता है और रियल में ये OH माइनस हो जाता है। ऐसे हम सिर्फ इतना ही समझेंगे H और OH में। तो देख करके बताना, पहला एग्जाम्पल है NaCl। क्या इस NaCl में क्या H है? नहीं है। OH है? नहीं है। तो कैसा लवण में आ जाएगा? सामान्य लवण। उसके बाद है KCl। KCl में भी मैं देख रहा हूं कि ना H है सर ना OH है, तो कैसा लवण में आएगा? सामान्य लवण। MgCl2 कैसा लवण में? सामान्य लवण में। CaCl2 कैसा लवण में? सामान्य लवण में। सवाल बट ये है, इसको क्यों लिख दिए? अभी तो आपने बोला कि हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। ये रियल में हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये विस्थापनशील नहीं है। अब कहोगे इसमें फिर अगर हम लिख देते यहाँ पर H, फिर आप बोल देते कि विस्थापनशील नहीं। कोई बात की बात हुई, तो आप इसे अपवाद में भी याद कर सकते हो, लेकिन रियल तौर में ये अमोनियम है। अमोनियम जो होता है ये रियल में ऐसे बनाता है, अमोनियम जो होता है NH4 प्लस बनाता है। इसका ये है अमोनियम। एक होता है एमीन, एक होता है एमीन, एक होता है अमोनिया और एक होता है अमोनियम। तो ये अमोनियम जो है NH4 प्लस के कारण प्लस होने के कारण ये इससे Cl बाइंड कर जाता है, ठीक है। आप अपवाद में भी इसको ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा और भी आपको नहीं मिलेगा अमोनियम के अलावा। उसके बाद K2SO4, आप इसमें भी देख सकते हैं कि क्या K2SO4 में HOH है? नहीं है। क्या Na2CO3 में HOH है? नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्ल के बारे में पढ़ें कि जो जल में घुलकर या फिर जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब कि अम्ल के केस में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है। लेकिन सर हमने लवण के बारे में पढ़ा, लवण के बारे में जनरली जो होता है उसमें हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। लेकिन अगर किसी में हाइड्रोजन हो जाए तब उसे हम लोग क्या कह देते हैं? अम्लीय लवण। तो बोलते हैं वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन समूह उपस्थित होता हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक है। तो वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन समूह उपस्थित होता हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। इसकी संख्या आपका 1 या 2 भी हो सकता है। जैसे हम देखो, ये भी एक प्रकार का हमारा लवण है, लेकिन लवण में कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण की पहचान क्या है? इस लवण में आपका कम से कम 1 हाइड्रोजन होता है। कितना होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। तो देखो 1 हाइड्रोजन है इसमें 1 हाइड्रोजन है। ये भी एक प्रकार का लवण है, इसमें भी हाइड्रोजन है। ये भी एक प्रकार का लवण है, इसमें भी देखो हाइड्रोजन है। अब जैसे मैं बोलेगा सब में सर सोडियम में लगा दिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद
फैन चालू करो फैन। तो KHSO4 या फिर हो सकता है KHCO3। ये इस तरह से भी आप ऐसे इसमें कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लाया जा सकता है। उसके बाद है भास्मिक लवण। अगर किसी के मन में सवाल उठता होगा कि ये जो अम्लीय लवण है वो कैसे बनता है। अम्लीय लवण जैसे हम लवण बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरह से ये भी बनता है। लवण कैसे बनता है? लवण बनाने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, अम्ल लेते हैं और क्या ले लेते हैं, हम लोग भस्म लेते हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो लवण बनता है और लवण के साथ जल भी बनता है। तो ये इस तरह से। लेकिन अम्लीय लवण के केस में जैसे हम लवण जो बनता है, लवण जो प्योर जो लवण होता है, नॉर्मल साल्ट जिसे समान लवण कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों नहीं होता है। लेकिन अम्लीय लवण के केस में ये जो हाइड्रोजन है, मतलब कि अम्लीय जो है वो पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है। मतलब कि अम्ल से हाइड्रोजन पूरी तरह से विस्थापित नहीं होता है। उसके बाद है भास्मिक लवण। बस डिफिनेशन याद रखना, एक बार ध्यान से समझ लिया करो कि वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो। मतलब कि वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह, मतलब कि इसमें हाइड्रोक्साइड, तो विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, उसे भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे हम देखो ऊपर वाला के केस में क्या दिख रहा था तुमको, सब हाइड्रोजन दिख रहा था, हाइड्रोजन दिख रहा है ना। लेकिन भास्मिक केस में, भास्म में देखते हैं सर कि हाइड्रोक्साइड होता है। तो एरा में इसमें हाइड्रोक्साइड समूह आपका उपस्थित होना चाहिए। तो देखो ये हमारा एक प्रकार का लवण है। क्या इस लवण में OH है? अगर OH है एरा में तो क्या है? भास्मिक लवण। CaOHCl ये भी भास्मिक लवण। PbOH ये भी कैसा? PbOHNO3 ये भी कैसा लवण है? भास्मिक लवण। ये हमारा आज का टॉपिक था, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, सामान्य लवण, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। और ये जो नमक हम लोग खाते हैं, हम मार्केट से लेते हैं व्हाइट वाला, NaCl जिसका फार्मूला होता है, इससे हम बनाने की विधि के बारे में देखेंगे और इससे क्या बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है ये भी देखेंगे, जो हमारा आने वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।